यहाँ पे देखो, चैप्टर 1 आप सभी के लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 1, ठीक है। तो देखो भाई, चैप्टर 1 आप सभी का इंग्लिश का क्या है, आप सभी देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चैप्टर 1 है भाई अ लेटर टू गॉड, जिसको लिखा है भाई किसने, जीएल फ्वेंटेस ने लिखा है। क्लियर है सभी लोगों को? तो चलो, सबसे पहला चैप्टर हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। फिर ऐसे करते करते सारे चैप्टर्स को एकदम बढ़िया से देखेंगे डिटेल में, ठीक है, विद हिंदी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। बढ़िया से हम लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है, हिंदी में व्याख्या एकदम बढ़िया से। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो एकदम 100 में से 100 मार्क्स आप लेकर आएंगे इंग्लिश में। और जितने भी आपके सब्जेक्ट है, चाहे गणित है, विज्ञान है, सब में अच्छे मार्क्स आप लेकर आएंगे। हमारे अनिश सर के द्वारा गणित पढ़ाया जाता है, और जो है साइंस की वीडियो तो आप देख ही चुके होंगे, हमारे दीपक सर के द्वारा पढ़ाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तैयारी कराई जाएगी। चलो बच्चों, आपका पहला जो है चैप्टर हम अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सभी को पता होगा कि आपका पहला चैप्टर क्या है, अ लेटर टू गॉड है भाई। तो चलो इसको देखते हैं भाई। देखिए, अ लेटर टू गॉड है ना। देखिए, क्लास 10th का ये वीडियो बन रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। तो क्लास 10th का पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। अब चलिए इसको देखते हैं भाई, अबाउट द ऑथर के बारे में। तो सबसे पहले अबाउट द ऑथर के बारे में हम देखेंगे। तो बच्चों, लिखा क्या गया है, ध्यान दीजिए। The author of the story A Letter to God is written by G.L. Fuentes। क्या कहा जा रहा है भाई, कि ये जो स्टोरी है ये क्या है, A Letter to God एक कहानी है, स्टोरी है बच्चों, जो कि लिखी गई है किसके द्वारा, जीएल फ्वेंटेस के द्वारा। किसके द्वारा भाई, इसका जो जीएल है इसका फुल फॉर्म होता है जर्जारियो लोपेज, ठीक है भाई। इसका फुल फॉर्म क्या है, जर्जारियो लोपेज, एक आपके राइटर है जीएल फ्वेंटेस, ठीक। इन्हीं के द्वारा A Letter to God लिखा गया, ठीक है भाई, इतना क्लियर होना चाहिए आप सभी को। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ दैट टाइम। ये जो है भाई उस समय के बहुत बड़े लेखक थे, ठीक है। महान लेखकों में से एक लेखक थे, कौन भाई, आपके जीएल फ्वेंटेस, ठीक है। ही वॉज अ मैक्सिकन पोएट। ये कहाँ के लेखक थे भाई, मैक्सिकन पोएट थे, नोवेलिस्ट थे, उपन्यासकार थे, जर्नलिस्ट थे, पत्रकार भी थे। तो कितने बड़े भाई ये आदमी थे, कह लीजिए। मैक्सिकन पोएट थे, नोवेलिस्ट थे, जर्नलिस्ट, है ना। ये सब थे भाई, कौन, आपके जीएल फ्वेंटेस। तो बच्चों देखिए, ये क्या है, जो स्टोरी है रिवॉल्व करती है, घूमती है कहाँ पे भाई, ये जो है अनक्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड, ये भगवान में अटूट विश्वास कर रखने वाले एक फार्मर के प्रति उसके इर्द गिर्द घूमती है भाई। ये जो कहानी है लेटर टू गॉड है, इसको बढ़िया से देखने वाले हैं, एक एक लाइन देखेंगे बच्चों। तो अबाउट द आथर इतना ही था। चलिए अब हम अबाउट द स्टोरी को देखते हैं भाई, ठीक है, अबाउट द लेसन के बारे में। देखिए, अबाउट द लेसन क्या लिखा गया है, द स्टोरी अ लेटर टू गॉड बाय जीएल फ्वेंटेस डिपिक्ट्स अनवेवरिंग फेथ ऑफ फार्मर इन गॉड। कह रहे हैं कि द स्टोरी यानी कहने का मतलब यह स्टोरी अ लेटर टू गॉड, जो कि ये लेटर टू गॉड है, ये लिखी गई किसके द्वारा है, जीएल फ्वेंटेस के द्वारा। ये डिपिक्ट्स यानी क्या होती है भाई, दर्शाती है। क्या करती है भाई, दर्शाती है। क्या दर्शाती है, अभी हम देखते हैं भाई। तो थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, कलर में थोड़ा दिक्कत है, आप तो बिल्कुल देख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो भाई कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो ये क्या है भाई, यह कहानी बच्चों भगवान में विश्वास रखने वाले एक फार्मर की है, जो कि बहुत ज्यादा अटूट विश्वास रखता है। अनवेवरिंग यानी क्या होता है बच्चों, अटूट, ठीक है। क्या होता है, अटूट। अटूट फेथ यानी विश्वास, विश्वास। यह एक कहानी जो है लेटर टू गॉड, ये कहानी बच्चों भगवान, ये कह लीजिए फार्मर की है, जो कि भगवान में बहुत ही अटूट विश्वास रखता है, उसको दर्शाती है यह कहानी लेटर टू गॉड, ठीक है। कह रहे हैं इट बिगिंस विथ अ फार्मर, यह जो है शुरू होता है, यह कहानी जो है बच्चों बिगिन होती है, इसकी शुरुआत होती है एक फार्मर से, जिसका नेम क्या होता है, नेम्ड लेंचो, जिसका नेम क्या होता है, लेंचो होता है, ठीक है। एक्सपेक्टिंग फॉर रेन शॉवर टू नरिश हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। कह रहे हैं कि लेंचो भाई एक्सपेक्ट कर रहा था, उम्मीद कर रहा था, किसकी उम्मीद कर रहा था बच्चों, उसने फसल बोया हुआ था अपने खेत में, और उस फसल के लिए क्या चाहिए था उसको, पानी चाहिए था, ठीक है, वर्षा उसको चाहिए थी। तो उसी की उम्मीद कर रहा था, क्या भाई, रेन शॉवर की वो उम्मीद कर रहा था, और वर्षा की बौछार की वो उम्मीद कर रहा था, ताकि भाई उसके खेतों के फसल को क्या मिले, नरिश यानी पोषण मिल पाए, ठीक है बच्चों।
आपको इतना समझ आना चाहिए। चलिए, ही इज कॉन्फिडेंट दैट हिज हार्वेस्ट इज गोइंग टू एल्ड हिज ह्यूज प्रॉफिट्स जस्ट लाइक इट डज एवरी ईयर। कह रहे हैं ही इज कॉन्फिडेंट, वह जो है बहुत ही आत्मविश्वास से भरा हुआ था कि भाई इस साल भी मेरा क्या होगा, जैसे हर साल मुझे जो है बढ़िया फसल मिलती है, मेरा बहुत ज्यादा फसल उत्पादन होता है, उसी साल की तरह इस साल भी मुझे बहुत ज्यादा मात्रा में प्रॉफिट्स होगा। ठीक है, जैसे हर साल होता है, हर साल मेरी जो फसल होती है बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से उपज होती है और भारी मात्रा में मुझे प्रॉफिट होता है, तो इस साल भी प्रॉफिट होगा। लेकिन क्या ऐसा होगा, अभी हम देखेंगे आगे क्लास में। ठीक है बच्चों, हमारे साथ बने रहिए, बहुत ही अच्छे से आप सभी को हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आप सभी लोग हमसे जुड़े रहिए भाई। चलो भाई, देखते हैं आप सभी का अब जो है चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। देखिए, देखिए लेंचो का घर, अब बात हो रहा है घर के बारे में, डिस्कशन हो रहा है कि बताया जा रहा है कि ये जो लेंचो का घर है भाई, ओनली वन इन द एंटायर वैली। पूरी इंटायर क्या होता है भाई, होल, पूरी घाटी में, ये वैली यानी घाटी होता है बच्चों। तो पूरी घाटी में केवल अकेला घर था किसका भाई, लेंचो का, जो कि कहाँ पर स्थित था, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो कि बच्चों निचली पहाड़ के एकदम शिखर पर स्थित था। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे बच्चों की, ये देखिए एक पूरी घाटी है और पूरी घाटी में केवल एक अकेला घर है, जिसका किसका घर है भाई, लेंचो का एक घर है भाई। ठीक है, from this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. कहा जा रहा है from this height, इस हाइट से one could see, कोई भी भाई देख सकता था। ठीक है, क्या, रिवर को, नदी को, रिवर यानी नदी को, एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और जो पके हुए फसल थे वहां पे ना, जो वहां पे फूल से लदे हुए जो फसल थे, उनको भी वो देख सकते थे। कहाँ, लेंचो के घर से। ठीक है, उस ऊंचाई से भाई वहां पे रिवर को देखा जा सकता था, जो लेंचो की फसल थी उसको भी देख सकते थे हम, जो कि हमेशा भाई जो फसल थी वो हमेशा क्या करती थी, एक अच्छी जो है फसल का वायदा करती थी, एक अच्छी उपज का वायदा करती थी। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड आ गुड हार्वेस्ट। हार्वेस्ट यानी उपज होता है भाई, फसल। ठीक है भाई, यहाँ पे, तो यहाँ पे कर लीजिए फसल या उपज। तो बच्चों, जो कि हमेशा एक अच्छी फसल दिया करती थी, उसके खेत में क्या होता था, एक बहुत बढ़िया मात्रा में उपज होती थी, जिससे जो है लेंचो अपने परिवार का गुजारा करता था। ठीक है भाई, देखो आगे क्या होता है इसके साथ, आगे हमसे बने रहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो भी मीनिंग है कठिन, उसको हम लेकर आए हैं। यहाँ पे देखिए, सैट यानी क्या होता है भाई, तो सैट यानी वाज सिचुएटेड, स्थित था। ठीक है, क्रेस्ट यानी टॉप, शिखर, डॉटेड विथ यानी बच्चों स्प्रेड आउट, बिखरे हुए। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करके चलिए हमारे साथ। चलिए भाई, देख सकते हो यहाँ पे ये क्या है, लेंचो का अकेला मात्र केवल घाटी में घर है, और यहाँ पे उसकी फसल क्या थी भाई, राइप कॉर्न थी। ठीक है, कॉर्न की फसल थी, मक्के की फसल थी भाई। ठीक है, तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है भाई, आपके चैप्टर में कहा जा रहा है, द ओनली थिंग दैट अर्थ नीडेड वाज अ डाउनफॉल। केवल एक चीज जो थी बच्चों, लेंचो के खेत को जरूरत थी, वह थी बच्चों एक वर्षा, मूसलाधार वर्षा थी। ठीक है बच्चों, क्या चाहिए था उसको, एक मूसलाधार वर्षा चाहिए थी। ठीक है, आर एट लीस्ट असौर, कम से कम बच्चों अगर मूसलाधार वर्षा ना हो तो कम से कम एक बौछार ही हो जाए, तब भी उसके खेत की फसल क्या होगी, अच्छी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन क्या होता है ऐसा, देखो अभी पता चलेगा आप लोगों को। देखिए क्या होता है लेंचो के साथ, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली had done nothing else but see the sky towards the northeast। कहा जा रहा है थ्रू आउट द मॉर्निंग, यानी कहा जा रहा है पूरी सुबह लेंचो जो है, who knew his field intimately, वो जो अपने खेत को बहुत ही बारीकी से जानता था, एकदम करीब से जानता था। कोई भी किसान होगा बच्चों, अपने अपने खेत में कब खाद डालना है, कब जो है उसमें पानी लगाना है ना, उसकी कैसे क्या करना है, सारा सब कुछ जानता है। ठीक है बच्चे, तो वही बताया जा रहा है कि लेंचो पूरी सुबह क्या करता है, जो अपने खेत को अच्छे से जानता था, करीबी से जानता था,
वो पूरी सुबह कुछ भी नहीं करता है, केवल एक चीज करता है, वो क्या करता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ आसमान की ओर देखते रहता है। ठीक है, पूरी सुबह लेंचो। देखो क्या है भाई, डाउनपोर यानी हैवी रेन होता है, मूसलाधार वर्षा। देखो ये लेंचो है भाई, लेंचो क्या कर रहे हैं, अपनी खेत की फसल के लिए अब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान जो है वर्षा हो जाए, यहाँ पे मूसलाधार वर्षा हो जाए बच्चों। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिए भाई, क्या होता है, लेंचो है ये लेंचो, यहाँ पे देख सकते हैं मूसलाधार वर्षा की ये उम्मीद कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है इनके साथ। देखिए अब ये क्या है भाई, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा गया है, तो यहाँ पे बच्चों आपको समझ आ जाना चाहिए, यहाँ पे कुछ कन्वर्सेशन हुई है लोगों के बीच में। देखिए ये जो लेंचो है, लेंचो और लेंचो की पत्नी जो थी, उनके बीच एक कन्वर्सेशन हुआ है। तो देखते हैं क्या कन्वर्सेशन हुआ है। देखिए क्या हो रहा है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। देखिए कोई कह रहा है कि वास्तव में हमें अब कुछ पानी मिलने वाला है। ठीक है, यानी कि अब बारिश होने जा रही है। वुमेन द क्या भाई, वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड। देखिए वो औरत जो रात का खाना पका रही थी, वो औरत यानी लेंचो की पत्नी की बात हो रही है बच्चों, कि लेंचो की पत्नी क्या कर रही थी, रात के भोजन ठीक है पका रही थी। वो क्या करती है, उत्तर देती है, रिप्लाइड उत्तर देती है, कहती है हाँ गॉड विलिंग, जैसी भगवान की इच्छा हो सके तो आज पानी जो है गिर जाएगा। ठीक है, पानी बरसेगा और हमें जो है पानी प्राप्त होगा, हमारे खेत को पानी प्राप्त हो जाएगा। देखिए फिर क्या होता है, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। जो ओल्डर बच्चे थे, ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए सभी लोग, यहाँ पे इमेज में दो जो बच्चे थोड़े से बड़े हुए थे ना, इनके जो माता थी, जो लेंचो की पत्नी थी, इसके जो बच्चे थे, जो बड़े बच्चे थे, खेत में क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे बच्चे, वो घर के बगल में खेल रहे थे। देखिए अभी यही बातें होंगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while द स्मॉलर ones वर प्लेइंग नियर द हाउस। जो छोटे बच्चे थे घर के बगल में खेल रहे थे, और बड़े बच्चे कहाँ काम कर रहे थे, खेत में काम कर रहे थे भाई। देखिए until the woman called to them all come for dinner। जब तक कि उनकी माँ ने डिनर के लिए नहीं बुलाया, सारे बच्चे जो छोटे बच्चे थे वो खेलते रहे, जो बड़े बच्चे थे वो काम करते रहे, कहाँ पे, खेत में। ठीक है बच्चे, तो आपको इतना क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे क्या होता है चैप्टर में, हमसे बने रहिए और देखते हैं क्या होता है भाई, सभी लोग ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। देखिए क्या, देखिए आगे क्या है भाई, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट just as lecture had predicted, big raindrops, big drops of rain began to fall। कहा जा रहा है, it was during the meal time। वो क्या था भाई, देखिए यह जो समय था, कैसा समय था, भोजन का समय था, जब लोग भोजन करते हैं, वो भोजन का समय हो चुका था, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था कि भाई आज हमें क्या होगा, पानी प्राप्त होने वाला है, पानी बरसने वाला है। वो क्या होता है, रेन की बड़ी बड़ी बूंदें जो है गिरना चालू हो जाती हैं जब भोजन का समय होता है। तब जब भोजन का समय होता है और सभी लोग भोजन करने बैठते हैं, तो क्या होता है, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था कि भाई आज हमें क्या होगा, भोजन प्राप्त होने वाला, वो सॉरी भोजन नहीं बल्कि रेन प्राप्त होने वाला है। तो रेन वहां पे वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना प्रारंभ हो जाती हैं बच्चों। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और नॉर्थ ईस्ट की तरफ में, ठीक है, नॉर्थ यानी उत्तर होता है, ईस्ट यानी पूरब होता है बच्चों, तो उत्तर पूरब की दिशा में जो क्लाउड के पर्वत थे ना, बादल के जो बड़े बड़े पर्वत थे, वो आते हुए दिख रहे थे। ठीक है बच्चों, तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए तो अभी तक हमने क्या देखा भाई, एक समरी निकालते हैं। देखो यह कहानी जो अ लेटर टू गॉड है बच्चों, एक फार्मर की है, जिसका नाम क्या होता है, लेंचो होता है। वह जो है किसकी फसल उगाता है भाई, कॉर्न की, मक्के की फसल जो है बोता है। वो बड़ी हो जाती है, उसमें फूल लगाते हैं, और वो बच्चे उम्मीद कर रहा था कि वहां पे तो ऐसा कोई था, मोटर वोटर तो थी नहीं बच्चों जिससे वो सिंचाई कर पाता। वो उम्मीद कर रहा था कि भाई बारिश हो जाए या कम से कम एक बौछार हो जाए, ताकि उसे उसकी जो फसल थी उसको पोषण मिल पाए। ठीक है बच्चों, उसके जल उसको मिल पाए फसल को। तो देखिए क्या होता है, लेंचो पुलिस से बात कुछ नहीं करता है एक दिन, केवल जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखे जा रहा था। तो जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, जो जब भोजन का दौरान होता है,
तो क्या होता है, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना प्रारंभ हो जाती है। ठीक है भाई। और बादल, बहुत विशाल विशाल बादल जो है वहां पे बने हुए थे, काले काले बादल। ठीक है भाई। तो चलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट स्लाइड क्या है उसको हम देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें भाई यहाँ पे आपको गिरती हुई दिख रही हो, और ये काले बादल हैं, ये सभी आप लोग देख पा रहे हैं। ऐसा माहौल था उस समय। ठीक है भाई। चलिए देखिए क्या है आगे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। उस समय जब भाई बारिश हो रही थी तो एयर कैसी थी, हवा कैसी थी, एकदम फ्रेश थी, ताजी थी, एंड स्वीट थी। ठीक है, मधुर थी भाई, मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन। जो आदमी होता है, द मैन यानी लेंचो की बात हो रही है भाई, कि जो लेंचो था वो जो है कहाँ जाता है, बाहर जाता है, क्या करने के लिए भाई, फॉर नो अदर रीजन, कोई अन्य कारण नहीं था बाहर जाने का। वो कारण क्या था भाई, दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वो केवल भाई अपने शरीर पर जब वर्षा होती है तो उसके जो वर्षा के जल होते हैं उसका आनंद लेने के लिए वो बाहर जाता है। ठीक है बेटा, तो आपको इतना क्लियर होना चाहिए। कोई अन्य कारण नहीं था कि भाई वो जल्दी जल्दी जाए, कि बाहर कपड़ा रखा है वो भीग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। उसे जो है केवल अपने शरीर पर वर्षा के जल का अभाव करना था, उसको मनोरंजन लेना था, तो उसी कारण से वो बाहर जाता है भाई। ठीक है। चलिए आगे क्या है। When he returned, he exclaimed, जब वो भाई अपना पूरा मजे से बारिश में आनंद लेकर आया तो बोला, कहा क्या, क्या कहा भाई, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स। ये भाई वर्षा की बूंद नहीं है। क्या है भाई ये, वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही है फ्रॉम द स्काई, आकाश से। दे आर न्यू पॉइंट्स। ये भाई वर्षा की बूंदें नहीं है, ये न्यू पॉइंट्स है, नए नए सिक्के हैं। क्योंकि ऐसा क्यों कहता है लेंचो, ऐसा इसलिए कहता है कि जब भाई वर्षा होगी तो वर्षा जब गिरेगी तो उसका खेत भी था, किसका, मक्के का खेत था। और तो जब मक्के के खेत में पानी जाएगा तो वर्षा से क्या होगा, उसकी फसल अच्छी होगी। तो फसल अच्छी होगी तो उसे जाके मार्केट में बेचेगा, और बेचेगा तो उसे नए नए सिक्के या फिर कह लीजिए जो भी धनराशि होती है उसे मिलेगी। इसीलिए लेंचो जो है वर्षा को न्यू पॉइंट से कंपेयर करता है भाई। ठीक है। आपसे पूछा भी जाता है कि लेंचो ने वर्षा की बूंदों को कह लीजिए किससे कंपेयर करा था, तो इससे कंपेयर करा था, किससे, न्यू पॉइंट से। ठीक है भाई। द बिग रेन ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड लिटिल वंस आर 5। जो वर्षा की बड़ी बूंदें थी उनको किससे कंपेयर करा भाई, 10 सेंट से। और जो वर्षा की छोटी बूंदें थी उसे जो है 5 सेंट से कंपेयर करता है कौन भाई, लेंचो। ओके बच्चों, तो चलो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है। चलिए अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो रही है तो पीछे जो है वीडियो को रिवाइंड कर लेना। ठीक है बच्चों, बैक करके आराम से देखना, आप सभी को क्लियर हो जाएगा चैप्टर मक्खन की तरह भाई। ठीक है भाई। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ पे है भाई, देखिएगा सभी लोग। देखिए क्या है भाई, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड। रिगार्डेड यानी होता है बच्चों स्वाद, देखना। ठीक है। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, वह संतुष्ट भाव से अपने खेतों की तरफ देखता है, अपने जो वहां पे उसकी कॉर्न की फसल थी उसमें देखता है। ठीक है भाई। विथ इट्स फ्लावर, उस खेत में क्या थे, फ्लावर थे ना बच्चों, उसकी फसल में क्या थे, फ्लावर थे, फूल थे, उसको देखता है। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो कि भाई वर्षा की आवरण से ढके हुए थे। जब वर्षा होती है तो ऐसा लगता है कि मानो अब पूरा जो है दुनिया ही क्या हो गया है, पूरे दुनिया में बादल ही बादल आ गए हैं ना, मतलब बादल फुल बारिश हो रही होगी। लेकिन ऐसा होता है, नहीं होता है भाई। तो वहां पर भी क्या हुआ होता है, उसके खेतों के चारों ओर ऐसा आवरण बन जाता है कि लगता है कि वहां पे पूरा पूरा रेन गिर रही है। ठीक है भाई। बट सडनली a स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो। लेकिन अचानक से क्या होता है भाई, एक तेज हवा जो है बहना प्रारंभ हो जाती है, एंड along विथ रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगिन टू फॉल। देखो बच्चों, इसी यहाँ पे ट्विस्ट आता है, लेंचो की कहानी में, अ लेटर टू गॉड की कहानी में यहाँ पे ट्विस्ट आता है। क्या आता है भाई, देखिएगा। देखो, लेंचो था, लेंचो ने फसल बोई थी और उसकी फसल अच्छी खासी हो रही थी, और वो उम्मीद कर रहा था कि भाई वर्षा हो, और वर्षा होती तो है। लेकिन देखिए क्या होता है आगे, अचानक से क्या होता है, बट सडनली या स्ट्रॉन्ग विंड। लेकिन अचानक से जो है एक तेज हवा के साथ
ओले गिरना प्रारंभ हो जाते हैं। क्या गिरना भाई? बड़े बड़े हेल स्टोन्स गिरना प्रारंभ हो जाते हैं, चालू हो जाते हैं कह लीजिए भाई। ठीक है, तो ओले गिरना चालू हो जाते हैं, पत्थर जो गिरता है ना बच्चों, तो वो गिरना चालू हो जाते हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, जो बच्चे थे वो अपने आप को रेन से भिगो रहे थे। रैन आउट कलेक्ट द फ्रोजन पर्स, और जो बच्चे थे भाई वो बाहर दौड़े क्या करने के लिए, जो कह लीजिए बर्फ के टुकड़े थे उनको जो है इकट्ठे करने के लिए। फ्रोजन पर्स टूटे हुए मोती के, मोती की तरह दिखते हैं ना भाई, वो जो कह लीजिए ओले होते हैं ना, पत्थर जो होते हैं एकदम पर्स मोती की तरह होते हैं एकदम छोटे छोटे, उनको इकट्ठा करने के लिए जो बच्चे थे लेंचों के वो बाहर दौड़ जाते हैं। ठीक है, और कोई अन्य कारण नहीं था बच्चों को बाहर जाने के लिए। वर्षा हो रही थी, ओले गिर रहे थे, मस्त मौज में। देखिए ये बच्चे हैं लेंचों के, कितने क्यूट क्यूट। देखिए ना वर्षा के जो ये ओले हैं इनको गिन रहे हैं। यहाँ पे मूसलाधार वर्षा हो रही है, लेंचों का घर एकदम निपात हो रहा है भाई, फसल देख सकते हो आप लोग। तो चलिए आगे देखते हैं क्या हो रहा है। अब जो है लेंचो क्या बोल रहा है, देखिए क्या हो रहा है। अब लेंचो कह रहा है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत बुरा हो रहा है भाई, अब मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था भाई। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि भाई हैवी रेन हो जाए या तो एटलीस्ट शावर हो जाए, यहाँ तो दोनों एक के साथ एक फ्री हो रहा है। वर्षा हो रही है, ओले भी आ गए, ऐसा मुझे नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था केवल भाई वो हो जाए बस। हम्म? लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब भाई लेंचो बोल रहा है बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ। Exclaimed द मैन, लेंचो ने कहा। लेंचो ने क्या कहा भाई? इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ, लेंचो बोल रहा है कि मैं उम्मीद करता हूँ भाई कि ये जल्दी गुजर जाएगा। मुझे देखा नहीं जा रहा है भाई, ओले मत गिरे, मेरे फसल के लिए अच्छा नहीं है। वो सोच रहा है अपने दिमाग में, वो कह रहा है कि अब बहुत बुरा हो रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, इट का मतलब यहाँ बच्चों किससे है? हेल स्टोन से है। वो कह रहा है कि हेल स्टोन्स डिड नॉट पास क्विकली, जो ओले थे वो जो है, ओले और जो बारिश थी वो गिरना चालू रहे, वो बंद नहीं हुए बच्चों, वो जल्द नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley। कहा जा रहा है 1 घंटे तक जो ओले थे बच्चे, जो ओले थे वो और जो बरसात थी वो दोनों भैया उसके घर पर, गार्डन में ना, गार्डन यानी बगीचे में, हिल साइड में पहाड़ी की तरफ, ठीक है, कॉर्न फील्ड में जो उसके मक्के की फसल थी उस पर, जो पूरी घाटी में जो है ओले गिरते रहे। कितने घंटों तक? 1 घंटे तक। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, जो पूरा खेत था एकदम ऐसा लग रहा था, पूरा सफेद हो गया था, जैसा कि मानो साल्ट से, नमक से ढक गया हो। ठीक है भाई, तो इतना बुरा कंडीशन हो गया उसके खेत का। क्या हुआ? लेंचो का खेत था एकदम, राइप कॉर्न थी, और जब ओले के साथ पानी गिरे एकदम ओला ओला हो गया। ठीक है, एकदम नमक से ढक गया पूरा खेत, एकदम तहस नहस हो गया खेत बच्चों, लेंचो का। लेकिन आगे क्या होता है, आगे ट्विस्ट है बच्चों, देखिएगा अभी आप सभी को पता चल पाएगा। देखिए ये लेंचो का घर है बेचारा का, यहाँ पे देखिए ओले गिर रहे हैं, जो खेत है पूरा हो रहा है। आगे देखिए क्या होता है। नॉट लीफ रिमेन ऑन द ट्री, एक भी पत्ते जो है पेड़ों पर नहीं बचे थे बच्चों। ठीक है, ट्रीज, ट्रीज यानी पेड़ होता है, पेड़ों पर एक भी पत्ते रिमेन नहीं थे, बचे नहीं थे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड बच्चों, कहा जा रहा है जो कॉर्न थी, जो फसल थी बच्चों, मक्के की जो फसल थी वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग कि जो लेंचो की फसल थी बच्चों वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी। ठीक है, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल थे बच्चों वो पौधों से जा चुके थे। ठीक है, जो मक्के की फसल थी, जो फूल थे उसमें लगे हुए वो पूरी तरीके से जा चुके थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा भर आई थी, यानी बच्चों वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया था।
यानी देखिए भाई अब क्या हुआ, लेंचो के साथ तो बहुत बुरा हुआ। लेंचो का खेत था, लेंचो को चाहिए था सावर, लेकिन हो गया डाउनपोर, उसके साथ एक के साथ एक फ्री, यानी कहने का मतलब है स्टोन भी गिर गया। तो पूरा जो है लेंचो का खेत तबाह हो गया, बर्बाद हो गए। लेकिन आगे क्या होता है, ट्विस्ट तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, बने रहिए मेरे साथ। देखते हैं आगे क्या होता है इस कहानी में। आगे कहानी में क्या नया मोड़ आता है, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और देखते हैं हम लोग। देखिए भाई, यहाँ पे आगे क्या है कहानी में। कहानी में बोल रहा है कि दिस ईयर वी विल नो विल हैव नो कॉर्न। यानी रेंचो कह रहे हैं कि भाई दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, कि हमारे इस साल जो है हमारे पास कोई भी फसल नहीं है। कोई भी जो है अनाज तो है नहीं मेरे पास, क्योंकि सारा तो डिस्ट्रॉय हो गया है। दैट नाइट वाज अ सारोफुल वन। वो रात्रि जो है बहुत ही दुखद रात्रि थी। किसके लिए? लेंचो के लिए। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। जो हमने इतनी मेहनत करी बच्चों, लिंचो बोल रहा है कि जो इतनी मेहनत हमने साल भर करी वो अब कुछ नहीं रहा, वो सारा डिस्ट्रॉय हो गया। देयर इज, क्या बोला, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। यहाँ पे कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके, क्योंकि इंटायर वैली में, पूरी घाटी में केवल अकेला घर था, लेंचो का घर था। वहां पे उसके कोई पड़ोसी नहीं थे, कोई गांव नहीं था बगल में, ठीक है बच्चों। तो वहां पे कोई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो लेंचो की मदद कर पाए। कहा, कह रहे हैं लेंचो कि वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। हम जो है इस साल, हम सभी जो है, लेंचो के पूरा परिवार कह रहा है कि हम सभी जो है इस साल भूखे रहने वाले हैं, भूखे ही रहेंगे। आगे क्या है देखते हैं वेन द स्टॉर्म पास्ट। जब जो है वो तूफान गया, ओले गिरना बंद हो गए। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स। और वो क्या होता है, अपने खेत के मध्य में खड़ा होता है और अपने बेटों से कहता है, अपने पुत्रों से कहता है। क्या कहता है? अ प्लेग ऑफ लोकर्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। कहता है कि अ प्लेग ऑफ लोकर्स, लोकर्स यानी क्या होता है, एक प्रकार के टिड्डी होते हैं जो कि अगर आपके खेतों में आ जाए तो आपके खेत में एक भी दाना नहीं बचेंगे। लेकिन कहता क्या है लेंचो, कह रहा है कि अगर मान लीजिए टिड्डियों का दल भी आ जाता, प्लेग यानी दल होता है, तो टिड्डियों का दल भी आ जाता तो इससे कहीं ज्यादा बच जाता हमारे खेत में। लेकिन द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। इस ओले ने तो सब बर्बाद कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। एक भी जो है मेरा अनाज नहीं बचा है, एक भी दाना नहीं बचा है। इतना बुरा कंडीशन हो गया लेंचो का। ठीक है भाई, ठीक है। तो सभी लोग, तो कल की कहानी कहाँ तक पहुंची थी उसको हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखिए सभी लोग, कहानी क्या थी भाई, लेटर टू गॉड ए चैप्टर है भाई। इसमें क्या था, एक किसान था जिसका नेम क्या होता है, लेंचो होता है। और लेंचो ने क्या बोया हुआ था, कौन सी फसल ये उगा रहा है भाई, तो इस ये जो है कॉर्न की, ठीक है, किसकी भाई, तो कॉर्न की फसल जो है लेंचो अपने खेत में बोए हुए हैं। और वो अच्छी हो गई थी फसल उसकी। लेकिन उसको चाहिए था, धरती को एक चीज चाहिए था, क्या भाई, रेन शॉवर चाहिए था ना, वर्षा चाहिए था। फिर क्या होता है, एक दिन सुबह जो है लेंचो कुछ भी नहीं करता है, पूरे दिन भर बैठा रहता है और नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखते रहता है कि भाई कब पानी बरसेगा, उसी का इंतजार कर रहा होता है। और रात जब होती है, उसकी जो पत्नी होती है खाना वाना बना लेती है, और जब सभी लोग भोजन करने बैठते हैं, तो जैसा कि लेंचो ने बोला था कि भाई आज बरसात होगी, तो वैसे ही वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें जो है गिरना प्रारंभ हो जाती हैं, ठीक है भाई। इतना तो आप सभी को पता होगा। फिर क्या होता है आगे, वर्षा तो गिर ही रही थी, साथ में बच्चों बहुत तेज हवा भी चलने लगती है और ओले गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। यही वो समय था जब लेंचो को बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा था, ठीक है भाई। तो वो चाहता नहीं था कि भाई, वो चाह रहा था कि केवल वर्षा, ओले ना गिरे। ओले बहुत ज्यादा गिरे, 1 घंटे तक ओले गिरते रहे बच्चों, जिससे उसकी पूरी फसल क्या हो गई, बर्बाद हो गई। उसने कहा कि हमारे पास तो, जब उसकी फसल बर्बाद हो गई, तो उसने कहा कि भाई अब हमारे पास तो अनाज है नहीं, अनाज नहीं है तो हम लोग इस साल भूखे रहने वाले हैं। और देखिए अब वही कहानी यहाँ से अब
स्टार्ट होने वाली है, आगे बढ़ने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये पूरा चैप्टर आपको एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिए। आगे हम कहानी स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा गया है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस। सोलिटरी यानी क्या होता है भाई? लोनली, अकेला। ठीक है भाई, एकमात्र। तो यहाँ ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है। बट इन द हार्ट्स, बट यानी लेकिन, इन द हार्ट्स यानी दिल में, ऑल यानी सभी के, तो सभी के दिल में, हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, जो उस अकेले घर में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ वैली, घाटी के मध्य में, घाटी के मध्य में जो अकेला घर था, उसमें रहने वाले सभी के दिल में केवल देयर वॉज अ सिंगल होप, केवल एक अकेली उम्मीद बची हुई थी। क्या भाई? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की उम्मीद। ठीक है भाई, भगवान से सहायता। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। देखो, लेंचो की फसल बर्बाद हो गई है, वहां पे कोई उसकी मदद करने वाला है नहीं, तो वहां पे केवल भगवान से उम्मीद करता है लेंचो, की भगवान ही है जो हमारी अब मदद कर सकते हैं। देखिए आगे क्या है। डोंट बी सो अपसेट। लिंचो अब कहते हैं कि भाई, परेशान, अपने परिवार को दिलासा दिलाते हैं। ठीक है, कहते हैं कि डोंट बी सो अपसेट, यानी कि परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यहाँ तक कि भाई हमारा पूरा नुकसान हो चुका है, पूरा सब फसल बर्बाद हो चुका है, तब भी तुम लोग क्या करो, चिंता मत लो। रिमेम्बर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि याद रखो, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ठीक है, दैट्स व्हाट दे से। और कहा भी जाता है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, लोग कहते हैं कि भाई भूख से कोई मरता नहीं है। तो तुम लोग अपने भाई लेंचो जो है अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को दिलासा दिलाता है कि लोग कहते हैं कि भाई भूख से कोई नहीं मरता है, तो तुम लोग चिंता मत करो। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे जैसा इमेज में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भगवान से सभी लोग क्या करते हैं, उम्मीद करते हैं कि भगवान हमारा सब कुछ ठीक कर देंगे। तो वैसे भी लेंचो कहता है कि हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, उनसे जो है उम्मीद करेंगे, तो वो हमारी मदद करेंगे। ठीक है भाई, आगे देखते हैं क्या होता है। आगे है, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। देखिए पूरी रात जो है लेंचो, ठीक है, लेंचो जो था, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल वो अपनी अकेली उम्मीद के बारे में सोच रहा था। द हेल्प ऑफ गॉड, किसकी सहायता? भगवान की सहायता के बारे में वो पूरी रात सोचता रहा उस रात। Whose eyes, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था, इंस्ट्रक्ट किया गया था। ठीक है, उसे पढ़ाया गया था, बताया गया था स्कूलों में। ठीक है, उनके माता पिता के द्वारा, कि भगवान सब कुछ देखता है। सी एवरीथिंग, भगवान सब कुछ देखता है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, यहाँ तक कि तुम्हारे मन में, हमारे मन में, किसी के भी मन में क्या चल रहा है, सब कुछ देख सकता है। कौन? भगवान। तो भगवान जब उसको देख रहा है, लेंचो का पूरा फसल बर्बाद हो गया है, उसको देख रहा है, तो भगवान ऐसा नहीं है कि वो उसकी मदद नहीं करेगा। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जैसा कि हम लोगों को बताया गया है, या फिर भगवान जो है उसकी आंखें सब जगह है, वो सब कुछ सर्वत्र देख सकता है। ठीक है भाई, आगे क्या है, स्ट्रक्चर दिया गया है। ग्रोसरी आप देख सकते हैं भाई, ग्रोसरी यानी क्या होता है, वास्ट और बताया गया था। आगे देखते हैं भाई, तो ये देखिए, लेंचो है, लेंचो की फसल बर्बाद हो गई है, किससे उम्मीद कर रहे हैं? भगवान से उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा जो है ये अब हमारी सहायता करेंगे। आगे देखिए क्या होता है। लेंचो वाज एन एक्स ऑफ मैन, कह रहे हैं लेंचो वाज एन एक्स, लेंचो क्या था? एक बैल था, ऑफ अ मैन, आदमी के रूप में। क्या था ये? बैल था। इसको कहने का मतलब बैल नहीं था लेंचो, लेंचो इतना हार्ड वर्कर आदमी था कि वो बैल की तरीके से खेत में काम करता था। ठीक है, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वह अपने खेतों में किस तरीके से? एक जानवर की तरीके से अपने खेतों में काम करता था, यानी बहुत परिश्रमी था। कौन भाई? लेंचो। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन तब पर भी वो अपने खेतों में इतना कठिन परिश्रम करता था, तब पर भी वो जानता था कि भाई पत्र कैसे लिखा जाता है, या फिर कुछ भी कैसे लिखा जाता है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसे पता था कि कैसे लिखना है क्या। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को,
एट डे ब्रेक। डे ब्रेक यानी क्या होता है बच्चों, भोर, सुबह सवेरे ना। तो संडे को, अगले संडे को सुबह बहुत भोर में ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वह जो है एक पत्र लिखना चालू कर देता है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो स्वयं उसे जो है कहाँ तक ले गया, अपना शहर ले गया, एंड प्लेस इन द मेल, और कहाँ डाल दिया उसे, मेल में डाल दिया। उस पत्र को लिखा और उसे टाउन ले गया और वहीं पे उसे डाल दिया भाई। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। और लेंचो भाई किसको पत्र लिखा, भगवान को पत्र लिखा भाई, ठीक है। क्या आप लोग लिख सकते हैं, बताइए, आज के समय में क्या कोई भगवान को पत्र लिख सकता है। लेकिन लेंचो को इतना विश्वास था भगवान के प्रति, उसने भगवान को ही पत्र लिख डाला। और कहाँ गया, गया मेरा टाउन में गया, शहर में गया, और वहीं पे क्या करा, अपना जो लेटर था उसको मेल कर दिया, ठीक है भाई। आगे देखते हैं क्या होता है लेंचो के साथ, क्या उस पत्र का रिप्लाई आता है। देख सकते हो, तो टू गॉड करके जो है लेंचो ने पत्र लिखा था। देखिए क्या लिखा है लेंचो ने पत्र पे, गॉड ही रोट, उसने पत्र पे लिखा गॉड ही रोट, उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सॉ माई फील्ड अगेन। वो कहता है उस पत्र में कि भाई मुझे 100 pesos की आवश्यकता है कि मैं फिर से क्या करूं, अपने खेत में जो है बीज बो सकूं, ठीक है। क्या भाई, बीज बो सकूं, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स, और भाई जब तक की फसल आती है तब तक के लिए मुझे इतने पैसे की आवश्यकता है कि हम लोग अपना गुजर बजर गुजर कर सकें, ठीक है भाई, अपना गुजारा कर सकें। आगे देखिए क्या है, बिकॉज द हेल स्टोन्स, बिकॉज क्योंकि हेल स्टोन्स ने, अब कहानी तो पूरा पढ़ ही चुके हैं भाई, क्योंकि ओले ने क्या करा है, पूरा बर्बाद कर दिया है। डाट डाट का मतलब यह है कि पूरी कहानी आगे कंटिन्यू है। ही रोट टू गॉड, उसने लिखा गॉड ऑन द एनवेलप, एनवेलप पर, पुट द लेटर इनसाइड, और जो है लिफाफे में लेटर को डाला। स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी वो परेशान था। वेंट टू टाउन, कहाँ जाता है, शहर जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पे ही प्लेस द स्टैम्प्स, वो जो है एक स्टैंप लगाता है ऑन द लेटर, लेटर पर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और लेटर को कहाँ डाल देता है भाई, मेल बॉक्स में ढेर देता है। चलिए भाई आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए लेंचो है, लेंचो कहाँ गए हैं, शहर में गए हैं बच्चों, और पोस्ट ऑफिस पे उसने स्टैंप लिया और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है, उस पत्र का रिप्लाई आता है या नहीं आता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, कहा जा रहा है वन ऑफ द एम्प्लॉइज, उस पोस्ट ऑफिस का एक कर्मचारी जो कि क्या था भाई, पोस्टमैन था, और जो पोस्ट ऑफिस की सहायता भी करा करता था, ठीक है। वेन टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हर्टली, कैसे, हंसते हुए, ठीक है। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और अपने बॉस को क्या दिखाया, वो भगवान के पत्र को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने पूरे करियर में पोस्टमैन ने ऐसा कोई पता नहीं देखा था भगवान के पत्र का, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई, उसने अपने पूरे करियर में पोस्टमैन के बतौर पर, उसने पूरे करियर में ऐसा कोई पत्र नहीं देखा था कि भाई जिसने भगवान को पत्र लिखा, ठीक है। तो आप लोग समझ पा रहे हैं, देखिए ये क्या है, पोस्टमैन है, ये हंसते हुए जा रहा है अपने बॉस को दिखाने, क्या, पत्र, कि भाई देखो एक कौन बंदा है जिसने क्या करा है, भगवान को ही पत्र लिख डाला है। आप लोग देख सकते हैं भाई। देखिए आगे क्या हो रहा है, द पोस्ट मास्टर अफेक्ट, अब पोस्ट मास्टर के बारे में विवरण दिया जा रहा है, और पूछा भी जाता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में सीधे सवाल पूछा जाता है, पोस्ट मास्टर कैसा था। यहाँ पे देखिए, द पोस्ट मास्टर ऑफ फैट, फैट यानी मोटा था, एमिएबल फेलो, एमिएबल यानी होता है फ्रेंडली, ठीक है, खुशमिजाज आदमी, ठीक है। तो पोस्ट मास्टर कैसा था, एकदम फ्रेंडली, मोटा सा आदमी था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, ठीक है, उसकी भी हंसी, उसको भी हंसी आ जाती है, वो भी हंस देता है, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन अचानक से वो क्या होता है, ही टर्न सीरियस, वो अचानक से गंभीर हो जाता है।
एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पर मान लीजिए पत्र है जिसको पटकता है, उसको टाइप करता है, थपथपाता है। कमेंटेड, और कमेंट करता है, कहता है व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश मुझे भी उसी आदमी की तरह, उसी लेंचो की तरह मुझे भी विश्वास होता, ठीक है, भगवान पर। हु रोट दिस लेटर, इसने जो है इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप आ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, करस्पॉन्डेंस यानी पत्र व्यवहार, तो जिसने जो है भगवान से ही पत्र व्यवहार लिखना प्रारंभ कर दिया है, ठीक है भाई। तो आप लोग कितना समझ गए होंगे। अगर यहाँ पे थोड़ी भी प्रॉब्लम हो रही है तो बच्चों जाइए, वीडियो को रिवाइंड करिए, बैक करिए, जो भी करिए, पूरा देखिए, एकदम डिटेल में आपको समझ आ जाएगा, ठीक है भाई। और अपने साथ बुक को लेकर जरूर बैठिए, और एक कॉपी कलम लिए रहिए, यहाँ पे ग्लोसरी जो भी है उसको आप नोट करते चलिए, जो भी इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी है, ठीक है भाई। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, देखिएगा क्या है। सो इन ऑर्डर, आगे देखिए, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, और इसी क्रम, इसीलिए जो है, जो पोस्ट मास्टर होता है, ठीक है, जो पोस्ट ऑफिस का बॉस होता है, वो कहता है कि लेंचो का, राइटर का, लिखने वाले का फेथ जो है, विश्वास, भगवान से टूटे ना, भगवान के प्रति टूटे ना। इसीलिए द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, जो है पोस्ट मास्टर को एक विचार आता है, आंसर द लेटर, क्या, कि भाई वो अब आंसर करेगा उस पत्र का। पोस्ट मास्टर क्या करेगा, अब जो लेटर उसके यहाँ आया है, अब भगवान का जो है विश्वास न टूटे लेंचो का, इसीलिए जो है वो क्या करेगा, उसका उत्तर देगा, कौन, पोस्ट मास्टर लेंचो को, ठीक है भाई। तो बट व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने उसे खोला, जब जो है पोस्ट मास्टर ने उसे पत्र को खोला, इट वाज इविडेंट, इविडेंट यानी होता है बच्चों क्लियर, स्पष्ट, ठीक है। तो यह स्पष्ट हो गया था उसे देखने के बाद, उस पत्र को पढ़ने के बाद, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर, कि भाई लेंचो को इंक एंड पेपर और गुडविल से, गुडविल यानी नेक विचार, इन सब से कहीं कुछ और चीज की अभी आवश्यकता थी, यानी कि पैसे की आवश्यकता थी लेंचो को, ना, कि भाई कोई पत्र का रिप्लाई कर दे, ऐसा नहीं था, रिप्लाई कर देगा वही भाई जो लेंचो ने करा था, इंक डाला था ना, इंक पेपर लिया था, उस पे लिख दिया था, और अच्छी अच्छी बातें लिख के लेंचो को भेज दे, तो क्या अच्छा लगेगा उसे, क्या उससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नहीं ना। अगर लेंचो को अगर कुछ नहीं दिया गया उसके बदले में, पीसोस वगैरह ना, उसे धनराशि नहीं दी गई, तो लेंचो को क्या ही फायदा होगा, इंक और पेपर से तो काम चलने वाला नहीं है। तो उसमें स्पष्ट था, पोस्ट मास्टर जब पढ़ता है उस पत्र को, तो उसमें स्पष्ट लिखा गया था कि भाई मुझे क्या है, 100 पीसोस की आवश्यकता है, ताकि मैं क्या करूंगा, अपने परिवार का गुजारा कर सकूं। चलिए भाई आगे देखते हैं क्या है। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन होता है निर्णय भाई। तो जो क्या कहते हैं, पोस्ट मास्टर होता है, पोस्ट ऑफिस का मास्टर होता है, वो अपने निर्णय पर स्टक होता है, अडिग रहता है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, वह जो है अपने कर्मचारियों से पैसे मांगता है, ठीक है। ही हिमसेल्फ इफ, अच्छा, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो खुद भी क्या करता है, अपने सैलरी का जो है कुछ पार्ट किसे देता है, लिंचो को देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, कहा जा रहा है कि जो पोस्ट मास्टर था, उसके जो फ्रेंड थे, उन्होंने भी क्या किए, उस अच्छे काम के लिए, ठीक है, लेंचो के लिए जो है पैसे भेजे, ठीक है भाई। सभी ने क्या करा, मदद किया उसने काम के लिए। चलिए आगे देखते हैं क्या है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पीसोस, पोस्ट मास्टर के लिए भाई 100 पीसोस इकट्ठा करना बहुत ही नामुमकिन था, इम्पॉसिबल था, ठीक है भाई। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फॉर्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसीलिए जो है पोस्ट मास्टर जो है किसान को, लेंचो को कितना भेज पाता है भाई, लिटिल, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, यानी कि कह लीजिए आधा कह रहे हैं, यानी 100 का आधा कितना होता है भाई,
50 होता है, 50 से ज्यादा। तो 50 से ज्यादा यानी आपको देखेंगे तो अभी 70 पीसों से भेज पाएंगे। ठीक है, पोस्ट मास्टर कितने भेज पाएंगे अभी? 70 पीसों किसको भेज पाएंगे? लेंचो को भेज पाएंगे। देखिएगा अभी तो आधे से ज्यादा भेजने में सक्षम हो पाते हैं कौन? ये पोस्ट मास्टर। ही पुट द मनी इन एन envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature word। कह रहे हैं कि ही पुट द मनी, उसने पैसे को कहाँ रखा? इन एन envelope। envelope यानी होता है लिफाफा। उसने जो है पैसे को कहाँ पे रखा? envelope में रखा। एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो के पते पर। एंड विथ अ लेटर कॉन्टेनिंग, और उस लेटर पर भाई एक सिंगल वर्ड लिखा, जिस पर सिग्नेचर था किसका? गॉड पे। ठीक है, लिफाफे पे किसका सिग्नेचर था भाई? गॉड का। और भेज दिया किसके पते पर? लेंचो के पते पर भेज दिया 70 पीस। और उसमें जो भी लिखा हुआ होगा, केवल कुछ भी नहीं लिखा था, केवल गॉड का सिग्नेचर था भाई। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। क्या लेंचो तक ये पैसा पहुंच पाता है? देखते हैं। तो क्या फॉलोइंग Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। तो देखो अगले संडे क्या होता है? लेंचो आ, बहुत ही भोर में, देखो भोर में तो गया था, तो भोर से पहले एक आ जाता है देखने की क्या भाई, उसके लिए कोई पत्र तो नहीं आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्टमास्टर। कह रहे इट वॉज द पोस्टमैन, वो पोस्टमैन था। ठीक है, जिसने खुद ही क्या करा? पोस्टमैन ने, डाकिया ने क्या करा? खुद ही किसको दिया भाई लेटर? लेंचो को हाथ में दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, वहीं पर जो पोस्ट मास्टर था डाकिया था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। जिसने क्या करा था भाई? एक अच्छा काम के लिए लिंचो को पैसे दिए थे ना भाई, तो उसने अच्छा काम किया था लिंचो के लिए। एक लिंचो के मदद के लिए अच्छा काम किया था, तो वो क्या था? वो लिंचो क्या था भाई? कंटेंटमेंट था, संतुष्ट था। और उसको देख रहा था कहाँ से? अपने ऑफिस से। कौन भाई? पोस्ट मास्टर। ठीक है, तो पोस्ट मास्टर एक आदमी की संतुष्टि को अनुभव कर रहा था, जो कि कहाँ पे बैठ कर देख रहा था भाई? अपने ऑफिस से। ठीक है, आगे देखते हैं। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money। लेंचो थोड़ा भी, स्लाइटेस्ट यानी होता है लीस्ट, जरा सा भी। तो ठीक है, तो लेंचो जो होता है जरा सा भी सरप्राइज नहीं होता है मनी को देखकर, पैसे को देखकर पत्र में। ठीक है, लिफाफे में पैसे को देखकर जरा भी सरप्राइज नहीं होता है कौन? लेंचो। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उतना इतना विश्वास था लेंचो को कि भगवान से पत्र भगवान से पैसे आएंगे, भगवान मुझे पत्र का रिप्लाई जरूर देंगे, उसमें पैसे जरूर आएंगे। तो वो पैसे को देखकर जरा भी जो है सरप्राइज नहीं होता है, आश्चर्यचकित नहीं होता है। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। परंतु देखो, सरप्राइज तो हुआ नहीं, ठीक है, लेकिन वो जब उसने पैसे गिने, जब उसने पैसे गिने, तो वो जो है गुस्सा हो गया। ठीक है, वो गुस्सा हो जाता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कहता है कि भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और ना तो मुझे मना कर सकते हैं, ना ही लेंचो को पैसे भेजने से या पत्र का रिप्लाई करने से मना कर सकते हैं। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जितना कि लेंचो ने रिक्वेस्ट करा है। सभी विश्वास तो है, तो भगवान के लिए इतना कहा जाता है कि वो भगवान लेंचो को मना कर पाते। इमीडिएटली Lencho went up to the window to ask for a paper and ink। इमीडिएटली अचानक से लेंचो जो है कहाँ पे जाता है? विंडो पे, जो पोस्ट ऑफिस होता है उसके विंडो पर जाता है, और क्या मांगता है? पेपर एंड इंक मांगता है भाई। देखते हैं आगे क्या होता है, देखते हैं। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर वो फिर से लिखना चालू कर देता है। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और उसके जो माथे पर क्या थी? रिंकलिंग थी, बहुत ज्यादा कह लीजिए सलवटें थी। कॉज्ड बाय द एफर्ट्स ही हैड मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, जो कि भाई उसके आइडिया को, उसके विचार को उसमें लिखने में उसका एफर्ट आया था। ठीक है, उसके कारण उसके माथे पर क्या थी? सिलवटें थी। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने लिखना
लिख लिया। कहने का मतलब जब उस वो पत्र पे अपना जो बातें थी उसको लिख लिया। ही वेंट टू द विंडो बाय ए स्टैम्प, वो जो है विंडो पे जाता है और एक स्टैम्प खरीदता है, विच ही लिव्ड, जिसे वो चाटता है, एंड देन अफिक्स, और उसे फिक्स कर देता है, टू द एनवेलप, कहाँ पे, लिफाफे पे, विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और से मुक्के से मार के उसे फिक्स कर देता है। फिर आगे क्या होता है देखते हैं। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और अब वो छड़ा गया जब जो है लेटर कहाँ पे गिरा, मेल बॉक्स में डाल दिया, किसने, लेंचो ने। अब जो है पोस्ट मास्टर जो था, जितने पैसे इकट्ठे करे थे और लेंचो को भेजे थे, वेंट टू ओपन इट, गया और क्या करा, उस पत्र को देखा और उसे खोल दिया। ठीक है। इट सेड, उसमें लिखा गया था, उस पत्र में लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी, कि भगवान जो पैसे मैंने मांगे थे केवल 70 पैसे मेरे, 70 पीस मुझ तक पहुंचे हैं। आगे देखिए क्या है। सेंड मी द रेस्ट, जो भी बचे मेरे पैसे हैं, 30 पैसे और हैं, उसको मुझे मुझे जो है भेज दीजिए। आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बॉक्स, मेल, लेकिन मुझे जो है इस डाक के द्वारा मेरे को पैसे मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर गुंजा crooks, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं ये ठगी हैं, ये मेरे पैसे खा जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक आयरनी है भाई, कि जिसने जिसकी मदद करी उसने उसको ही कहा भाई ठगा, ना, उसी को ही बेईमान लुटेरा बोल रहा है लेंचो, जिसने उसकी मदद करी है। तो भगवान ने तो पत्र भेजा नहीं था भाई, पत्र का रिप्लाई किसने करा था, पोस्ट मास्टर ने करा था। और पोस्ट मास्टर के ही एम्प्लॉयज को बोल रहे हैं कि ये ठगी हैं, इन्होंने ही मेरा पैसा खा लिया। अब ये जो है भगवान, मेरा जो बचा हुआ पैसा है मेल बॉक्स के जरिए मत भेजिएगा, मुझे जो है पैसे भी भेजिएगा, लेकिन इसके जरिए पैसे मुझे मत भेजिएगा, क्योंकि ये क्या है, गुंजा क्रूक्स है, ये ठगी के क्या है भाई, झुंड है। ठीक है भाई, यहाँ पूरा का पूरा स्टाफ क्या है, ठग है, ये मेरा पैसा खा जाता है। ठीक है भाई। तो यहाँ पे कहानी आपकी खत्म होती है और वीडियो भी यहाँ पे स्टॉप होता है। आई होप आपको जो ये कहानी है समझ आई होगी। अगले वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर जो भी एमसीक्यूज होता है उसको करेंगे। ठीक है भाई, आपको अगर कहानी समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।